नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपसे कुछ ही देर में मोदी के मन की बात का आज का 111वां एपिसोड शुरू होगा। 4 महीने बाद टेलीकास्ट होगा ये कार्यक्रम। नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भाजपा नेता मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। इससे पहले फरवरी में प्रोग्राम हुआ था। तो मन की बात का आज 111वां एपिसोड है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये पहला एपिसोड करने जा रहे हैं। मोदी 3.0 की पहली मन की बात है ये, जो ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा और तमाम लोग इस मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जब ये टेलीकास्ट होगा, नई सरकार के एजेंडे पर इस पर पीएम मोदी बात कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात का कार्यक्रम रखा गया है और 111वां एपिसोड है, आयोजित होगा आज। और आपको बता दें कि 110 एपिसोड अब तक ये सफलतापूर्वक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मन की बात सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं और मन की बात में हर तरह के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कार्यक्रम की शुरुआत इनके द्वारा की गई, लोग इन्हें सुनने लगे और उसके बाद आज ये दिन है जब इस कार्यक्रम का 111वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है और हर जगह इसको सुना जाएगा, पीएम मोदी की मन की बात को। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में ये शुरू होने वाला है। 4 महीने बाद ये टेलीकास्ट हो रहा है क्योंकि बीच में आचार संहिता थी, उसके लिए इसको रोक दिया गया था, इसके प्रसारण को। लेकिन अब ये टेलीकास्ट होगा। नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 111वां एपिसोड आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं और भी ऐसे कई तमाम बातें होंगी जिन पर चर्चा करेंगे। और मन की बात का ये पहला कार्यक्रम हो रहा है 3.2। चलिए, मन की बात के कार्यक्रम को लेकर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। T20 क्रिकेट के सबसे बड़े खिताब पर भारत का कब्जा हो गया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को भारत ने 7 रन से हराकर T20 विश्व कप पर दूसरी बार कब्जा जमा लिया। भारत के 177 रन के टारगेट के जवाब में दक्षिण अफ्रीका 169 रन ही बना सकी। भारत के लिए विराट कोहली और अक्षर पटेल ने शानदार पारियां खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन उसके विकेट नियमित और चलिए, मन की बात कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं 111वां एपिसोड की बात के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच, अपने परिवारजनों के बीच आया हूं। एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है, इति विदा पुनर्मिलनाय। इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है। मैं विदा लेता हूं फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अब तो मानसून भी आ गया है और जब मानसून आता है तो मन भी आनंदित हो जाता है। आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में, देश में बदलाव ला रहे हैं। हम चर्चा करेंगे हमारी समृद्ध संस्कृति की, गौरवशाली इतिहास की और विकसित भारत के प्रयास की। साथियों, फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे
लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रूप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा। साथियों, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया। और जानते हैं ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 में, यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 साल पहले हुआ था। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश। सिद्धो कान्हू बोल बुया मनावे